हमारे श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ हैं उनके बारे में बताया गया है। यानी कि जो हमारे धनी व्यक्ति हैं उनके लिए मांसयुक्त भोजन सबसे श्रेष्ठ है। जो हमारे मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनके लिए गोरसोत्तमम यानी कि जो हमारे दूध से बने पदार्थ हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। और लास्ट में जो हमारे दरिद्र व्यक्ति हैं उनके लिए तेल से बने पदार्थ सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे वैद्य के सुभाषित सेठियम के चैप्टर नंबर 13 की। इससे प्रीवियस जो हमने अपना चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट किया था उसको एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 की हम बात करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 12 था इसका नाम था विविध शीत विज्ञानियम, जिसमें हमने अलग अलग शीत पदार्थों की बात की थी, जैसे कि दूध की, तक्र की आदि हमने शीत पदार्थों की बात की थी। जो सबसे पहले जो हमारा शीत पदार्थ था वो था हमारा दूध। इसमें हमने क्या पढ़ा था, को ही तुलाम अधिरोहति शुचिना सहज मधुरेन तप्तम विकृतम मथितम तथापि यत् स्नेहम उदग्रति। अर्थात इसमें हमने ये पढ़ा था कि एक दूध एक ऐसी चीज़ है जिसका कंपैरिजन हम किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। यानी कि हम दूध का किसी भी अलग शीत पदार्थ से हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा दूध है वो है शुचिना सहज मधुरेन, यानी कि जो दूध है वो सबसे पवित्र है। सहज मधुरेन यानी कि सहज मीठा है। उसके बाद है तप्तम विकृतम मथितम तथापि, यानी कि एक दूध ही ऐसा पदार्थ है जिसे तपाने पर, मथाने पर और जिसको जमाने पर हमें कोई अलग वस्तु मिलती है। जैसे कि जब हम दूध को तप्त करते हैं तो उससे खोए की उत्पत्ति होती है, जब हम दूध को मथते हैं तो उससे हमारे मक्खन की उत्पत्ति होती है, और जब हम दूध को जमाते हैं तो हमें उससे दधी की उत्पत्ति देखने को मिलती है। और उसके बाद है तथापि यत् स्नेहम उदग्रति, तो इसलिए हम दूध का कंपैरिजन किसी दूसरे शीत पदार्थ से हम नहीं कर सकते। ये था हमारा श्लोका नंबर फर्स्ट। उसके बाद श्लोका नंबर सेकंड में गोदुग्ध के बारे में बताया गया है। जो हमारे आचार्य चरक हैं उन्होंने सूत्र स्थान फर्स्ट में 8 प्रकार के दुग्धों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा उन 8 प्रकार में से जो गोदुग्ध है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस श्लोका में क्या बताया गया है कि जो लोग हमारे जो मनुष्य गोदुग्ध के बिना उत्पन्न होते हैं वो हमें रुक्ष, निर्वीर्य, दुर्बल, अतिकृश और क्रूप नेचर के हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद श्लोका नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा इंद्र हैं उन्होंने क्या बताया है कि जब हम गोदान करते हैं तो हम एक प्रकार से अमृत का ही दान करते हैं, क्योंकि जो हमारा गोदुग्ध है वो अमृत के समान है। इसलिए जब हम गोदान करते हैं तो वो हमारा अमृत के समान ही माना जाता है। ये हमें श्लोका नंबर 3 में पढ़ा था। उसके बाद श्लोका नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था, अमृतम दुर्लभम निर्नाम देवानाम उद्गम तथा पितरानाम दुर्लभ पुत्रस्य तक्रम शक्रस्य दुर्लभ। अर्थात इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मनुष्यों के लिए जो अमृत है वो सबसे दुर्लभ माना गया है। उसके बाद इसी प्रकार देवताओं के लिए जो जल है वो सबसे दुर्लभ माना गया है, पितरों के लिए पुत्र सबसे दुर्लभ माना गया है, और इसी प्रकार जो हमारे इंद्र हैं के लिए जो तक्र है वो सबसे दुर्लभ माना गया है। उसके बाद श्लोका नंबर 6 में हमें क्या बताया गया है, कैलासे यदि तक्रम अस्ति गिरीश किम नीलकंठो भवेत् वैकुंठे यदि कृष्णताम अनुभवेत् अद्यपि किम केशव इंद्रो दुर्भक्ताम शयम निजपति लंबोदर त्वं गण कुष्ठी त्वं च कुबेरको दहनताम अग्निश्च किम विदन्ति। अर्थात इसमें हमें क्या बताया गया है कि अगर कैलाश में तक्र होता तो जो हमारे शंकर हैं उनका जो कंठ है वो नील नहीं होता, और यदि वैकुंठ में तक्र होता तो हमारे जो कृष्ण हैं वो काले नहीं होते।
सो ये सब हमें श्लोका में बताया गया है। सो ये सब हमने पढ़ा था अपने चैप्टर नंबर 12 में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 13 की। सो जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है इसका नाम है भोजन विधि विज्ञानियम, अर्थात इसमें हम भोजन की विधि के बारे में पढ़ेंगे कि हमें भोजन किस प्रकार से करना चाहिए। सो एनसीएसएम के अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर नंबर 13 है इसमें आपको श्लोका नंबर 1, 7, 8 और 9 की एक्सप्लेनेशन करने के बारे में बताया गया है। सो जो हमारा फर्स्ट श्लोका है इसमें हम युक्त अयुक्त भोजन के बारे में पढ़ेंगे। सो इस श्लोका में क्या बताया गया है, प्राणा प्राण भृताम अन्नम तद युक्ता निहत्य सून विषम प्राण हरम तच युक्ति युक्तम रसायनम, अर्थात इस श्लोका में युक्त अयुक्त भोजन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले क्या बताया है, प्राणा प्राण भृताम अन्नम, यानी कि जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारा अन्न है वो प्राणियों का प्राण है। क्यों? क्योंकि अन्न से ही जो हमारे सभी धातुओं का साइकिल है वो चलता है, यानी कि जब हम अन्न का सेवन करेंगे तभी जो हमारी धातुएं हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। सो इसीलिए जो हमारा अन्न है वो प्राणियों का प्राण बताया गया है, यानी कि प्राणा प्राण भृताम अन्नम। अब उसके बाद क्या बताया गया है कि जब हम प्रॉपर प्लानिंग से भोजन करते हैं, यानी कि अगर हम किसी भोजन का सेवन करते हैं तो अगर हमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसके फ़ायदे और उसके नुकसान पता है, सो वो जो हमारा भोजन है वो हमारा बॉडी के लिए हितकर होगा। अगर हम किसी भी भोजन का सेवन करते हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसके खाने के बाद हमें क्या फ़ायदे होंगे, उसके क्या नुकसान होंगे, सो वो जो हमारा भोजन है वो हमारा शरीर का नाश करता है। सो यहाँ पे क्या बताया है, तद युक्ता निहत्य सून, यानी कि अयुक्ति से, यानी कि एक होता है युक्ति जिसका मतलब होता है प्रॉपर प्लानिंग, फूड का सेवन करते हैं, और यहाँ पे है अयुक्ति, यानी कि जब हम अनप्लैन्ड फूड, यानी कि कोई ऐसा भोजन जिसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता हम उसका सेवन करते हैं, सो वो हमारे शरीर के लिए विष बनकर हमारे प्राणों का नाश करता है। उसके बाद है तच युक्ति युक्तम रसायनम, और सिमिलरली जब हम युक्ति युक्तम यानी कि प्रॉपर प्लानिंग से प्रॉपर एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फूड का सेवन करते हैं, सो वो जो हमारा भोजन है वो हमारे शरीर के लिए रसायन का काम करता है, जो कि हमारी आयु को भी बढ़ाने वाला होता है। उसके बाद जो हमारा श्लोका नंबर 7 है इसमें हमें हमारी सोसाइटी के तीनों लेवल्स हैं उनके लिए कौन सा भोज्य पदार्थ सबसे श्रेष्ठ है वो बताया गया है। सो यहाँ पे क्या बताया गया है, आड्या नाम मास परमम, मध्या नाम गोरसोत्तमम, तेलोत्तरम दरिद्रा नाम भोजनम भरतशब, अर्थात इसमें क्या बताया गया है। सो यहाँ पे आड्या नाम का अर्थ क्या होता है, धनी व्यक्ति, यानी कि जो हमारे धनी व्यक्ति होते हैं उनके लिए मांस परमम, यानी कि जो मांस युक्त भोजन होते हैं वो सबसे अच्छे माने गए हैं। उसके बाद है मध्यानाम गौरसोत्तमम, यानी कि जो मध्यम श्रेणी के जो हमारे मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए गौरसोत्तमम, यानी कि जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबसे अच्छे माने गए हैं। और लास्ट में तेलोत्तरम दरिद्रा नाम, यानी कि जो हमारे लोअर श्रेणी के जो लोग होते हैं उनके लिए तेल सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सो यहाँ पे हमारे आचार्यों ने तीनों स्तरों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए जो हमारे श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ हैं उनके बारे में बताया गया है। यानी कि जो हमारे धनी व्यक्ति हैं उनके लिए मांसयुक्त भोजन सबसे श्रेष्ठ है, जो हमारे मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनके लिए गौरसोत्तमम, यानी कि जो हमारे दूध से बने पदार्थ हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, और लास्ट में जो हमारे दरिद्र व्यक्ति हैं उनके लिए तेल से बने पदार्थ सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। उसके बाद श्लोका नंबर 8 में हमें तक्र के बारे में बताया गया है। सो यहाँ पे क्या बताया गया है, भोजन अनंते च किम पेयम जयंत्य कस्य वेसुत कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, अर्थात इस श्लोका की फर्स्ट लाइन में हमें क्वेश्चन पूछा गया है और उसकी सेकंड लाइन में उसका आंसर बताया गया है। सो जो इसकी फर्स्ट लाइन है उसमें क्या बताया गया है, भोजन च किम पेयम जयंत्य कस्य वेसुत, यानी कि भोजन के अंत में हमें किस चीज़ का सेवन करना चाहिए ये हमें पूछा गया है। यानी कि हमें दही का सेवन करना चाहिए, तक्र का सेवन करना चाहिए, या फिर हमें दुग्ध का सेवन करना चाहिए। यहाँ पे इसकी नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया है,
कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमें तक्र का सेवन करना चाहिए। अब हमें तक्र का सेवन ही क्यों करना चाहिए, हम सेवन करने को तो दुग्ध का या फिर दधि का सेवन भी कर सकते हैं। अब देखो इसके पीछे कारण क्या है कि जब हम भोजन का सेवन करते हैं तो उसके बाद जो हमारे तीनों दोष हैं हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। यानी कि जब हम भोजन का सेवन कर लेते हैं उसके बाद जो हमारा कफ दोष है वो बढ़ जाता है, उसके बाद पित्त दोष बढ़ता है और लास्ट में हमारा जो वात दोष है वो बढ़ जाता है। अब सबसे पहले जो हमारा कफ दोष बढ़ता है, सो जो हमारा तक्र होता है वो उस कफ दोष को शांत करता है, इसलिए हमें तक्र का सेवन करना चाहिए। अगर हम दधि का सेवन कर लेंगे तो वो तो हमारा कफ दोष को और बढ़ा देगा। सो इसीलिए हम तक्र का सेवन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दुग्ध या फिर दधि। सो ये हमें श्लोका नंबर 8 में बताया गया है। उसके बाद श्लोका नंबर 9 में हमें क्या बताया गया है, ना भुंजित ओद धृतम स्नेहम ना अति सोहित्यम आचरेत न अति प्रगे ना अति साए ना साए प्रातः राशित। अर्थात इस श्लोका में हमें क्या बताया गया है, ना भुंजित ओद धृतम स्नेहम, यानी कि हमें स्नेह रहित भोजन नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा स्नेह युक्त भोजन ही करना चाहिए। स्नेह युक्त भोजन की बेस्ट एग्जांपल है कि हमें भोजन का सेवन सदैव घृत के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम घृत के साथ भोजन का सेवन करेंगे सो वो हमारा अग्निवर्धक, शीघ्र पाचक और मोस्ट इम्पोर्टेंट तृप्तिकर होगा। इसलिए हमें स्नेह युक्त भोजन यानी कि घृत के साथ भोजन का सेवन करना चाहिए। उसके बाद है ना अति सोहित्यम आचरेत, यानी कि हमें भोजन हमेशा प्रॉपर क्वांटिटी में ही उसका सेवन करना चाहिए। यानी कि अगर हम अति मात्रा में भोजन कर लेंगे तो उससे भी रोग की उत्पत्ति होगी, अगर हम अल्प मात्रा में भोजन का सेवन करेंगे तो उससे भी हमारी रोग की उत्पत्ति देखने को मिलेगी। उसके बाद है ना अति प्रगे ना अति साए, यानी कि हमें भोजन की जो हम बात करते हैं कि देश काल मात्रा को देखकर हमें किसी भी औषधि का सेवन करना चाहिए, इसी की तरह हमें भोजन का सेवन भी ये सब ध्यान में रखते हुए इनका सेवन करना चाहिए। यानी कि अगर हम भोजन का सेवन अति प्रातः काल में कर लेंगे तो जो हमारा कफ दोष है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए अगर हम उस समय भोजन का सेवन कर लेंगे तो उससे हमारे रोगों की उत्पत्ति होगी। उसी की तरह अति सायंकाल यानी कि लेट इवनिंग भी कफ दोष बड़ा होता है, सो इसलिए जब हम उस टाइम ही भोजन का सेवन करेंगे तो उससे भी रोग की उत्पत्ति होगी। अब हमें जो भोजन का सेवन है वो किस समय करना है, तो वो करना हमें पित्त काल में या फिर लेट वायु काल में हमें भोजन का सेवन करना है। और उसके बाद लास्ट में क्या बताया गया है, ना साए प्रातः आश्रित, यानी कि जब हम दोपहर में भोजन का सेवन अधिक कर लेंगे तो हमें कोशिश करनी है कि हम रात में भोजन का सेवन कम से कम या फिर भोजन का सेवन ना ही करें। अब यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ कि हमारा भोजन है उसके 4 प्रकार होते हैं, यानी कि आशित, खदित, पीत और लीड। सो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलते हैं चैप्टर नंबर 14 में। थैंक यू सो मच।